श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन घर में इस जगह फेंक देना 3 हरी इलायची होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 हरी इलायची का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 11 अक्टूबर शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं हरी इलायची, जिन्हें खड़े हरी इलायची भी कहते हैं। यह आपको साबुत हरी इलायची लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं।
ऐसे ही ये हरी इलायची होते हैं और ये आपको 7 लेने हैं, यानी 7 लेने हैं। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि इस विशेष दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। यह हरी इलायची ही हमारे माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरी इलायची आप शिवलिंग में, जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है शिवलिंग का, जो दाहिना साइड का कोना होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है, और यहीं पर आपको यह 4 हरी इलायची समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरी इलायची समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरी इलायची माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह 5वां हरी इलायची समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरी इलायची आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये 3 हरी इलायची आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो 4 हरी इलायची समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरी इलायची समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वीं हरी इलायची बचा हुआ है उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन महादेव के सामने आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को
अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है, और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, लंबी बाती वाला दीपक, आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है, फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। जलित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यं का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन पड़ने वाली इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति हरी इलायची वाला यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा सानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 9 शमी के पत्ते लेकर आए हैं उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 5 के पत्ते समर्पित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए 2 लौंग का यह उपाय और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है
और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष करें। क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में न तो पैसा आएगा और न ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है, तब भी उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही मित्रों पावन होते हैं, और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाले एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अभी कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा जो है, यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। मां लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक विलोम खंडित न हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना ही, अनिल कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर अपने लिया है, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बटन। अगर आपके पास के अंदर कपूर रखने और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। आप लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है, और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना दें। कि आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना? सभी जगह पर इससे जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि मां दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब मां दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है, और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, तरह से लागू को अपने घर में जलाएंगे। नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष कर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लोग जो होती है, इसका जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकट को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए रात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। लेकिन घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते हैं, मां दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना? बहुत से उपाय लोग करते हैं, लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं, ना पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने दें। देंगी वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए। कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं, और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धान्य सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्र में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहेंगे, अधिक से अधिक पैसा जाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां में धन में खेलें। होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुधन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा, जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर रहते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो। जिसके पास नहीं, उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे
और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हर इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होता, और हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है? हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है ना? अब हरी इलायची का पाउडर आपने बनाया है। आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको यह पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए कि हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर रहे हैं, यह आपकी कुंडली में शुभ को बहुत मजबूत कर देगा, और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप नवरात्रि के दिनों में स्नान जरूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। एक अलग चीज है, लेकिन धन में वृद्धि होना यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है, और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती है। तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार भी कर सकते हैं, 9 के 9 दिन कर ली लें, या नवरात्रि में जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर लें। ज्यादा दिन न कर पाएं तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर ली, लेकिन जो कहना, इस उपाय को जरूर करें। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहेंगे, मां लक्ष्मी की कृपा चाहें, तो चलिए बात कर लेते हैं आप अपने तीसरे उपाय की। और ये तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है, उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती, कोई नजर दोष घर को नहीं लग सकती है, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोष के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है। जब किसी को नजर लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है, और हर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। यह कटु है, लेकिन सकते है नजर दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है नजर दोष को दूर करने के लिए? हल्दी का छोटा सा उपाय नवरात्रि में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक की उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। करना क्या है? आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे। हल्दी का एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के गोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर रेखा बनानी है, कि कहना जितनी भी दीवारें आपके घर की सब पर हल्दी की रेखा आपको बनानी है। रेखा आपको खींचनी है। जितनी भी डीआरएस सारी दीवारों पर तो 4 दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। जरूर नवरात्रि में उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख सौभाग्य को कुछ खींचती है, हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना, 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है
उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है, लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई हल्दी का पाउडर, पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की, इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना। रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है
और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं, या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप मां से मांग लेते हैं, आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में।